साहब ऐसे तो बहुत बोलते हैं, हमारा चिंता नहीं करनी, वो बैठा था। तो हम वही सवाल लेके आए, भाई आप ट्वीट करते हो तो आधे घंटे के अंदर ही आपका ट्वीट डिलीट होता है, ऐसे कौन सी आपको मैं फॉरवर्ड किया और आधे घंटे में ट्वीट डिलीट, इतना क्या प्रेशर है उनपे कि उन्होंने आधे घंटे में ट्वीट डिलीट कर दिया। हम पूछना चाहते हैं उनसे कैसा प्रेशर है, क्या सुप्रीम पावर है पीछे से जो उनको ट्वीट डिलीट करवाती है। हमारे एलजी साहब वो बोलते हैं, वो वाली स्पीच जो 2021 में उन्होंने दी थी वही कॉपी पेस्ट करके उन्होंने दी है। जो 2022 में एग्जाम 3 मेन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनसे पहले भी हमें ये बोला जाता है भाई हमने ट्रांसपेरेंसी होगी, चैमर लगाया है, सीसीटीवी लगाया है। एग्जाम लेने के बाद बोलते भाई हमने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया है। भाई मैं ये बोलना चाहती हूँ स्क्रैप किए हुए वो 3 एग्जाम, वो स्कैमर कहाँ पे है? अभी भी हमें वही बोला जाता है भाई एग्जाम देने जाओ, एग्जाम देने जाओ। जेकेएसआई का एग्जाम, जेकेबीएसआई की आंसर की लीक होती है, आंसर की लीक होती है इनकी। आप ये देखिए आंसर की लीक होगी जेकेएसबी की, जेके पुलिस एसआई की, उस पे क्या कहना चाहेंगे? किसने सबसे पहले वो आंसर की देखी वो भी बताइए ना। अगर ये बोल सकते हैं 80,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए तो ये भी बताइए कि आंसर की जो लीक हुई सबसे पहले किसने देखी, वो ये क्यों नहीं बताएंगे? वो ट्वीट डिलीट हुआ, क्या लगता है क्यों हुआ है? सर ऊपर से लेके आए भाई, आपने ट्वीट डिलीट क्यों किया? आप पे कौन सा ऐसा प्रेशर था जो उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा है? वो भी आधे घंटे के अंदर। ऐसे तो बड़ा बोलते महाराज चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। हम बच्चे ये 10 दिनों से रोड पे नहीं है, 6 महीने से हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। हमारी महिलाओं पे यहाँ पे लाठीचार्ज की जाती है, कपड़े फाड़ देने आए थे, लेकिन आज हमने भी अपना बिल, कौन सा बिल देने आए थे रविंद्र राणा? वो बिजली का देने आए थे, लेकिन हमने ये वाला बिल उनको फोड़ा है, उनके सामने रखा है। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो जम्मू कश्मीर जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ चुका है, लोकतंत्र मर चुका है और यहाँ पे इनकी सुनवाई भी नहीं है। हमने तो यहाँ पे कहा आप एग्जाम कैंसिल करवाइए, एपटेक को बाहर करिए, हम आपके साथ चलेंगे। अगर ये फिर वो भी नहीं कर सकते तो इनके साथ क्या चलना है? इससे अच्छा तो मरे हुए अच्छे हैं। सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, कहते हैं कश्मीर के लीडर आ गए, प्रोपेगेंडा चल रहा है। जनाब हमने तो जम्मू वालों को बुलाया था, अगर जम्मू वाला कोई नहीं आता मेरा कसूर है? मैंने आपको बुलाया है, आप आ गए, इनको बुलाया, ये भी आ गए, ये भी आ गए। अगर जम्मू के लीडर वहां नहीं आ सकते हैं तो बदनसीबी जम्मू के लोगों की है कि वो लीडर नहीं आते। उन लीडरों को भी थोड़ी सी शर्म हया चाहिए, जिनकी वजह से बार बार हमको सुनने को मिलता है मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। इसके चक्कर में पूरा जम्मू कश्मीर बर्बाद। स्कैमर्स पकड़े जाएंगे, आप सबूत लेके आओ, हम सबूत लेके आएंगे, हम पेपर लेके हम सबूत लेके आएंगे। उनका क्या काम है? उनके सामने लेह में जो हुआ है, क्या उनको वो पता नहीं है? लेह में एपटेक ने पेपर लीक करवाया है, उनका बंदा वहाँ पे अरेस्ट हुआ है, तो वो सबूत हमसे मांग रहे हैं। पुरानी बात नहीं है वो, ये जन फैक्ट की बात है, फरवरी की बात है वो। हाँ केवीएस हाथ में क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? जब ये मैं खुद जिस सर कहना चाहती हूँ, जब ये पोस्टर निकालते हैं जैसे एसआई की निकाली, पटवारी की, वीएलडब्ल्यू की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की जगह अगर हमें ये प्राइस वहाँ बता देते ना 20 लाख 25 लाख, तो हम आपको बिल्कुल रोडों पे नहीं नजर आते। हम वो पैसे जमा करते भाई, नौकरियां लेते। हम इतने अमीर परिवार से नहीं है आपको 20-25 लाख दे और उन कुर्सियों पे जाके बैठे। ये लोग तो दावा करते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है बीजेपी की गवर्नमेंट में। इनके सिर्फ स्कैम कैसे हुए? स्कैम आंसर की लीक हुई है। स्कैमर्स कहाँ है? स्कैमर्स एपटेक ने कोई रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं करवाई है, उनके सिर्फ स्कैम है। कोई एक रिक्रूटमेंट बता दो जो कंप्लीट, जो एग्जाम हुए में उनके रिजल्ट बंद है, उनकी ये आंसर की लीक हो रही है, तो कौन सी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाई उन्होंने जो वो फिर से चाह रहे कि हम उन चोरों के अंडर एग्जाम दे? लेकिन राणा साहब हमारे बड़े भाई हैं, आज देखना है सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब बाजुए कातिल हमारे राणा साहब यकीन करते हैं, आप इन पे यकीन करते हैं? देखिए हमारा सबसे पहला काम है यकीन करना, हम यकीन करते हैं। कितने समय से करते आ रहे हो? मुझे कितने समय से करते आ रहे हो? कब से करते आ रहे हैं मुझे पता, काम नहीं होगा। क्या काम नहीं होगा भाई, मैंने बोल दिया आपको, नहीं होगा यार, नहीं होगा काम। फिर भी उम्मीद है, बच्चे हैं, उम्मीद लगाई है। रविंद्र राणा जी बिजली का बिल भरने के लिए आए थे, हालांकि उनका इलीगल कनेक्शन है और शायद कनेक्शन लेने के लिए यहाँ पे आए थे, लेकिन इसी दौरान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट से मुलाकात हुई। हालांकि राणा जी ने एक ट्वीट भी किया था, जितनी जल्दी ट्वीट किया था इतनी जल्दी उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था। अब यहाँ पे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर राणा जी से बात करने के लिए आए हैं, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले रविंद्र राणा जी बिजली का बिल भरने के लिए आए हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो बिजली का बिल यहाँ पर भर के जाएंगे या फिर इन एस्पिरेंट से बात करके जाएंगे, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? दीक्षा। अच्छा, आपकी बात हुई
हम गए थे बट सर वही रिपीटेड भाषण दे रहे हैं जो हमने उनका सुना हुआ है ट्विटर पे, जो उन्होंने परसों ट्वीट डिलीट कर दिया था। वो कह रहे हैं कि एलजी साहब ने कल बोला है कि आप हमें सबूत दो। इतने सारे सबूत पड़े हुए हैं अब तक के खिलाफ, क्या वो काफ़ी नहीं है, क्या वो वैलिड नहीं है, जो इनको और सबूतों की ज़रूरत है। आप इन पे यकीन करते हैं इनकी बातों पे? सर हमें कोई ट्रस्ट नहीं है किसी की बातों पे, जब तक वो अप्लाई रियलिटी में नहीं होगा तब तक हम बातों पे विश्वास थोड़ी होता है, कागजों पे विश्वास होता है ना। आपसे ये प्रोमिसेस वगैरह करते हैं, आप मानते हैं ये प्रोमिसेस जेन्युइन है? सर पॉलिटिशियन का काम ही यही होता है, झूठे प्रोमिसेस करना। जब इलेक्शंस होते हैं वो तब दिखते हैं, ऐसे उनको कोई नहीं देख सकता है, वो फिर मिस्टर इंडिया बन जाते हैं बाद में, गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं। उन्हें क्या पड़ी हुई, जो हम 10-15 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने हमारा सुना? किसी ने सुना? पूरी इंडिया में, भारत में हमारी बात पहुंची है कि क्यों आप इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ अपना एग्जाम कंडक्ट करवाने दे रहे हैं JKSSP, बट JKSSP के कान में कुछ वो बोलते हैं ना जो भी नहीं रहेंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको। क्यों आए हैं? देखो हम आए नहीं, हमें मजबूरी से लाइब्रेरी से उठा के रोडों पे लाया गया, फिर वहाँ पर आपने देखा होगा हम पे डंडे बरसाए गए, हमारे कपड़े फाड़े गए, हमें डिटेन किया गया। लेकिन उसके बाद भी इस गूंगी बहरी और अंधी सरकार को हमारा कोई जो है वो मार खाना या हमारा रोडों पे उतरना बिल्कुल इनके कान तक नहीं पहुंचा। और हमारी गुजारिश है कि जो आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी लाई गई है इसको वापस किया जाए, हमारी किसी रेप्यूटेड कंपनी से एग्ज़ाम लिए जाएँ, क्योंकि रेवेन्यू हम देते हैं, पैसा हमारे टैक्स के पैसे से है। और गवर्नर साहब हमें मेहरबानी करके, हम जो एस्पिरेंट है हमने अपने एडमिट कार्ड साथ लाए हुए हैं, हमें किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा जाए, क्योंकि हम वेलकम करते हैं अगर कोई भी हमारी सपोर्ट में आया। हम तो रविंदर रैना साहब के ऑफिस में गए थे, ये हमें नहीं मिले, लेकिन हम खुद ही इनके पास आए हैं, ये अपने काज के लिए यहाँ आए थे। कोई बिजली का कनेक्शन कट गया लेकिन हमारी मजबूरी नहीं देखी, और चलो हम ही इनके पास आके आपका दर्द देखते हैं। आपने ट्वीट लीड किया, आखिर किसका ये दबाव था आप पर? अगर आप अकेले पड़ गए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा है हमारे साथ। हमारे जो पिछले 2 बड़े एग्जाम थे, जो हमारे LG साहब है उन्होंने कल जो भाषण दिया कि इन्वेस्टिगेशन होगी अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो 2021 में उन्होंने सेम यही भाषण दिया था, और उसके बाद ये 2 बड़े एग्जाम जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम है और जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का है, वो दोनों स्क्रैप हो जाते हैं, उसमें स्कैम होता है। लेकिन उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ना उन स्कैमर्स को पकड़ा गया। जिन बच्चों ने वो सीटें खरीदी थी या बेची थी वो दोबारा हमारे साथ अगले एग्जाम में बैठते हैं। ये इंसाफ है उनका, ये इंसाफ कर रहे हैं वो हमारे साथ। रैना जी से बात हुई? जी बिल्कुल नहीं, वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे हैं, तो क्या बात करेंगे? यकीन करते हैं इन लोगों पे? बिल्कुल हमें कोई यकीन नहीं, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हमें यकीन नहीं है। ये बहुत जुमलेबाजी करते हैं और उसके बाद कुछ वैसा नहीं होता। बोलने में तो कल LG साहब ने बहुत भाषण, 2021 में सेम उन्होंने यही बोला था, फिर भी तो घोटाला हुआ, फिर भी तो बड़े 2 एग्जाम स्क्रैप हो गए, और अभी हमें और वही हम सड़कों पे है। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल तक ये ब्लैक लिस्टेड थी, अब नहीं है, चेयरमैन साहब कहते हैं, कैसे देखते हैं? ये 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हुआ है KVS का पेपर लीक। अब तक नहीं करवाया है ये पेपर लीक। उस पे क्या कहना चाहते हैं? उस पे क्या कहना चाहेंगे ये? तो रविंदर रैना साहब ऐसे तो बहुत बोलते हैं, महाराज चिंता नहीं करनी, वो बैठा था। तो हम वही सवाल लेके आए, भाई आप ट्वीट करते हो तो आधे घंटे के अंदर ही आपका ट्वीट डिलीट होता है, ऐसे कौन सी आपको मैं पावर जो, और आधे घंटे में ट्वीट डिलीट, इतना क्या प्रेशर है उनपे कि उन्होंने आधे घंटे में ट्वीट डिलीट कर दिया है? हम पूछना चाहते हैं उनसे, कैसा प्रेशर है, क्या सुप्रीम पावर है पीछे से जो उनको ट्वीट डिलीट करवाती है? हमारे LG साहब वो बोलते हैं, वो वाली स्पीच जो 2021 में उन्होंने दी थी वही कॉपी पेस्ट करके उन्होंने दी है। जो 2022 में 3 मेन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनसे पहले भी हमें ये बोला जाता है भाई हमने ट्रांसपेरेंसी होगी, जैमर लगाया है, CCTV लगाया है। एग्जाम लेने के बाद बोलते भाई हमने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया है। भाई मैं ये बोलना चाहती हूँ, स्क्रैप किए हुए वो 3 एग्जाम, वो स्कैमर कहाँ पे है? अभी भी हमें कोई बोलना चाहता है भाई एग्जाम देने जाओ, JKSI का एग्जाम, JKBSI की आंसर की लीक होती है, आंसर की लीक होती है इनकी। आप ये देखिए, आंसर की लीक हो गई JKSSB की, JK पुलिस SI की, उस पे क्या कहना चाहेंगे? किसने सबसे पहले वो आंसर की देखी वो भी बताइए ना। अगर ये बोल सकते हैं 80,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए, तो ये भी बताइए कि आंसर की जो लीक हुई सबसे पहले किसने देखी, वो ये क्यों नहीं बताएंगे? वो ट्वीट डिलीट हुआ, क्या लगता है क्यों हुआ है? सर ऊपर से लेके आए, भाई आपने ट्वीट डिलीट क्यों किया? आप पे कौन सा ऐसा प्रेशर था जो उनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा है? वो भी आधे घंटे के अंदर। ऐसे तो बड़ा बोलते महाराज चिंता नहीं करनी। हम बच्चे ये 10 दिनों से रोड पे नहीं है, 6 महीना हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। हमारी महिलाओं पे यहाँ पे लाठीचार्ज की जाती है, कपड़े फाड़
किसी का आप कोई ट्वीट नहीं स्टूडेंट्स आया। कहाँ से आए हैं? सर हम यहीं से बहुत बहुत दूर से भी स्टूडेंट्स, जम्मू से, हर जगह, हर डोडा जिले, से, हर गांव किश्तवाड़ से से। हैं। आप डोडा किश्तवाड़ से यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं? हाँ जी सर, नहीं सर मैं जम्मू से ही हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, हाँ जी और आपको लगता है इंसाफ मिलेगा जिस जैसे हालात हैं? हम सर अपने हम हक के 6 लिए लड़ रहे महीने हैं। से सर 9 हम महीने रोड से। पे हैं। जब से आपने कही है तब से हमारे भाई हैं जो वो रोडों पे जो भाई बार-बार ब्लैक लिस्टेड देखिए कंपनी SSB से में हमारे दे रहे एग्जाम हैं। कंडक्ट नहीं करवाइए। मगर देखिए हमारे एलजी साहब बहुत ही लंबी नींद से कल जागते हैं हाँ। और कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। 2021 आप जाओ, की speech। स्कैमर्स पकड़े जाएंगे, आप सबूत लेके आओ। हम सबूत लेके आएंगे, हम पेपर लेंगे, हम सबूत लेके आएंगे। उनका क्या काम है? उनके सामने लह में जो हुआ है, क्या उनको वो पता नहीं है? लह में एपटेक ने पेपर लीक करवाया है, उनका बंदा वहाँ पे अरेस्ट हुआ है, तो वो सबूत हमसे मांग रहे हैं। पुरानी बात नहीं है वो, ये जन फैक्ट की बात है। फरवरी की बात है वो। हाँ केवीएस ये हाथ में क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? जब ये मैं खुद जी सर कहना चाहती हूँ, जब ये पोस्टर निकालते हैं जैसे एसआई की निकाली, पटवारी की, वीएलडब्ल्यू की, नंबर ऑफ वैकेंसीज की जगह अगर हमें ये प्राइस वहाँ बता देते ना 20 लाख 25 लाख, तो हम आपको बिल्कुल रोडों पे नहीं नजर आते। हाँ। हम वो पैसे जमा करते, भाई नौकरियाँ लेते। हम इतने अमीर परिवार से नहीं है आपको 20-25 लाख दे और उन कुर्सियों पे जाके बैठे। ये लोग तो दावा करते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी आ रही है बीजेपी की गवर्नमेंट में। इनके सिर्फ स्कैम दावे कैसे हैं। हुए? आंसर की लीक हुई है। स्कैमर्स कहाँ है? स्कैमर्स एपटेक ने कोई रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं करवाई है। उनके सिर्फ स्कैम है। कोई एक रिक्रूटमेंट बता दो जो कंप्लीट, जो एग्जाम हुए में उनके रिजल्ट बंद है, उनकी ये आंसर की लीक हो रही है, तो कौन सी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाई उन्होंने जो वो फिर से चाह रहे कि हम उन चोरों के अंडर एग्जाम दे? ये खुद क्यों नहीं करा ये सकते हमारे exam? चेयरमैन साहब हमें परसों 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये कैंडिडेट्स है ही नहीं, ये भाई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। आप मुझे बताओ, कैंडिडेट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का पार्ट नहीं है क्या? उनमें जरूरी नहीं कैंडिडेट्स, वो आम आदमी भी उठ के आ सकता है। उसी सोसाइटी में जब कोई अच्छा काम करता है उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। जब उसी सोसाइटी में भाई कुछ गलत हो रहा हो, वो आपकी तरह सोएंगे तो नहीं, बैठे तो नहीं रहेंगे ना चुप्पी तान के। हमें निकलना है, हमारी बात है, हमारा ही हक है, हमारी नौकरियां बेची जा रही है भाई। राणा जी बिजली का कनेक्शन भरने आए थे, आपको कैसे पता चल के वो यहाँ पे आ रहे हैं? सर हमारे भाई लोगों ने पता करवाया था, तभी हम यहाँ पे आए हैं। अभी बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई है, बैठे हुए हैं ये अंदर। हमारे सवालों के निकल जवाब नहीं दे रहे। सकते हैं? ये इतनी हिम्मत है तो आ जाता ना बोल बाहर। रहे थे भाई शेर हूँ, मैं शेर हूँ, हाँ। हमें जवाब दीजिए। फिर आ जाइए बाहर। राणा जी के लिए आप बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, वो बहुत बोलते हैं जनाब चिंता नहीं करनी, हूँ बैठा था, हमें पता है भाई बैठे हो, तुसी बैठे रहो, तुहानू कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। हम खुद भाई रोड पे आए, हम खुद ही कुछ करेंगे अपने लिए। ये हम जब अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते थे सर, मैं ये बताऊंगी, बहुत सारे बच्चे एक मार्क्स के लिए अपने प्रोफेसर से लड़ाई करते थे। वो एक मार्क्स सर हमें बैकलॉग से बचा सकता था। यहाँ पे हमारी नौकरियों का मसला है, हम कैसे घर पे बैठे रहें? चलिए बहुत शुक्रिया। ये 2 एस्पिरेंट्स हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, और ये अंदर रविंदर राणा जी हैं जो बिजली का कनेक्शन लगवाने आए थे या बिजली का बिल भरने आए थे। अब ये कंफर्म तो यहीं से होगा, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो जमा हुए हैं और वो इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रविंदर राणा इनसे बात करेंगे? क्या इनके मसले का हल निकालेंगे, या फिर आज एक और झूठा दावा या फेक प्रॉमिस करके यहाँ से निकल जाएंगे जिस तरीके से वो हमेशा से निकलते आए हैं? एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।